हेलो वरकम सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम राम राम और वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगले 5 मिनट में हम सीखेंगे 10 इंपॉर्टेंट इंग्लिश के क्वेश्चंस एक क्विज के थ्रू। लेट्स बिगिन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्विज हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। मिक्स्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट में आपसे पूछा सिनोनिम पूछा है किस चीज का, टेनेशियस का। अब टेनेशियस का जो सिनोनिम है आपके पास, अगर आपको ये बात पता है कि टेनेशियस का मतलब परसिस्टेंट के टर्म में होता है, हमने ऑप्शन बी लगाया, दैट इज राइट आंसर। अब देखिए बाकी जो चीजें हैं उसको देख लेते हैं। जैसे इसमें एक आपके पास एक वर्ड है वीक, सबको पता है। वीक किसके लिए यूज करेंगे, यहाँ पे जो हम वीक यूज करेंगे बेसिकली लैक ऑफ डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, या फिर लैक ऑफ पावर या स्ट्रेंथ के लिए। फ्रेजाइल जो होता है जैसे इजिली ब्रेक कर सकते हैं, या डेलिकेट को आप कह सकते हैं उसको। इनडिफरेंट का मतलब होता है जहां जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर आपके शोइंग नो इंटरेस्ट। तो जहां कोई फर्क नहीं पड़ा, दैट इज इनडिफरेंट। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम बताना है एफिमरल का। देखिए एफिमरल का जो मतलब होता है वो ट्रांजिएंट होता है, बेसिकली शॉर्ट पीरियड के लिए, टेम्परेरी आप कह लीजिए। हमें तो एंटोनिम चाहिए। एंटोनिम क्या होगा, परमानेंट मुझे लग रहा है यहाँ पे। लेट्स सी, यस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपको एफिमरल का मतलब पता होना चाहिए था। जैसे एफिमरल पता चलेगा कि शॉर्ट टाइम के लिए, टेम्परेरी के लिए यूज किया जाता है। ट्रांजिएंट भी बोल सकते हैं आप। बाकी जो वर्ड्स है उसमें से देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास। शॉर्ट लिव्ड तो समझ आ रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, जो जिसका ड्यूरेशन कम हो। फ्लीटिंग एक वर्ड है। देखो फ्लीटिंग क्या होता है, ब्रीफ के लिए यूज किया जाता है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं जो जल्दी पास कर जाए, पासिंग क्विकली आप बोल सकते हैं, या फिर ब्रीफ याद रखिए उसको। मोमेंटरी तो पता ही है, जो बहुत छोटे टाइम के लिए हो, दैट इज मोमेंटरी। बट एफिमरल तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, हमें एंटोनिम चाहिए था जो कि परमानेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको वन वर्ड चाहिए। ए पर्सन हु प्रिटेंड टू बी समवन एल्स टू डिसीव अदर्स। ये तो आसान वाला है, इम्पर्सनेटर होता है। यस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इसमें फिलेंथ्रोपिस्ट आपने सुना होगा। फिलेंथ्रोपी अगर आपको पता है तो जैसे बोलते हैं वो बड़े फेमस से फिलेंथ्रोपिस्ट है, मैं नाम भूल रहा हूँ का, बिल गेट्स करते हैं, या फिर बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे सीएसआर फंड के अंदर भी आता है। और पेसिमिस्ट जो आपके पास है, पर्सन हु ऑलवेज सीज द नेगेटिव साइड्स। जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव की बात ज्यादा करते हैं वो पेसिमिस्ट पर्सन होते हैं। रिक्लूज का पर्सन मतलब होता है ए पर्सन हु लिव्स इन आइसोलेशन। तो बिल्कुल एकांत में रहने वाले लोग रिक्लूज कह सकते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम बताना है ऑब्सोलेट का। अब ऑब्सोलेट बहुत समय से आता रहा है ये क्वेश्चंस, फिर से आपसे पूछा गया है। ऑब्सोलेट का मतलब होता है जो चीज अभी यूज में नहीं आ रही, मतलब आउटडेटेड हम इसे बोल देते हैं। सिनोनिम चाहिए था, यस। मॉडर्न सबको पता है, फंक्शनल, प्रोग्रेसिव, ये नॉर्मल वर्ड है। फंक्शनल हो जाएगा बेसिकली जो चीज अभी प्रेजेंट में वर्क कर रही है या कोई पर्पज सर्व कर रही है, तो वो तो एंटोनिम हो जाएगा। सिनोनिम चाहिए था ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एंटोनिम चाहिए रिलेक्टेंट का। अब रिलेक्टेंट का मतलब होता है जब आप किसी चीज को मना करते हो, अनविलिंगली किसी चीज को, या हेजिटेंट होते हो। तो यहां से मुझे जो आंसर समझ आ रहा है, एंटोनिम चाहिए तो विलिंग होना चाहिए। यस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको हेजिटेंट का मतलब पता है। हेजिटेंट आप किसी चीज में हेजिटेट करते हो, अनश्योर होते, अनविलिंगली किसी चीज को एक्ट करना पड़े। या अनसर्टेन पता है, अनसर्टेन मीन्स नॉट श्योर और डेफिनेटली आपको किसी चीज के बारे। अनविलिंग तो ऑब्वियसली पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चाहिए। इसमें ए पर्सन हु अपोज द एस्टेब्लिश्ड बिलीफ और कस्टम्स। एसएससी का बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये बहुत बार आए हैं एग्जाम में, आइगोनोक्लास्ट होता है। यस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर इसमें जो सिंपल वर्ड्स है उनको देख लेते हैं। जैसे कन्फॉर्मिस्ट होता है। कन्फॉर्मिस्ट का मतलब होता है मतलब बेसिकली ऐसा मान लीजिए जो बहुत पुराने प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। समवन हु फॉलोज द एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल और द रूल्स, मतलब बेसिकली ऑर्थोडॉक्स टाइप से आप इसे मान सकते हैं सिनोनिम से। रेबल पता है, एक पर्सन जो हेजिटेट करता है किसी अथॉरिटी को। रेबल ग्रुप सुना होगा आपने, मिलिशिया ग्रुप जो होते हैं वो रेबल करते हैं, बेसिकली अथॉरिटी को रेजिस्ट करते हैं। क्लास हमने देख ही लिया। कंजर्वेटिव आपने सबने सुना हुआ है। कंजर्वेटिव मींस जो पुरानी चीजें, ट्रेडिशनल वैल्यूज को ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, ज्यादा मानते हैं। अभी क्या चाहिए, इडियम चाहिए, ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्या होगा, ए गुड थिंग एट थिंग द बेस्ट। ठीक है, ऑप्शन डी लग रहा है मुझे, इसे लगा के देखते हैं। यस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कि भाई आप मतलब बेसिकली
बेसिकली चीज तो सामने से तो सही दिख रही है, लेकिन वो होती क्या है, मतलब होती वो सही है लेकिन दिखती बुरी है। आप ऐसा समझ लीजिए, उल्टा है ना। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, समथिंग दैट सीम्स बैड, पहले बुरा लगता है बट वो रियल में अच्छा ही होता है। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब आपको वैसे भी पता होना चाहिए। डिस्गाइज मीन्स होता है किसी चीज का रूप भरना, है ना। जैसे कई बार ऐसे डिस्गाइज यूनिफॉर्म्स के हिसाब से भी आता है कि मिलिट्री पर्सन जो है ना, वो दूसरी जो पहनते यूनिफॉर्म वो डिस्गाइज के लिए होता है, किसी चीज को छुपाने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट मीनिंग चाहिए इडियम टू स्टील समवन्स थंडर। इजी वाला है, टू टेक क्रेडिट फॉर समवन एल्स वर्क। ठीक है, ऑप्शन बी ही सही है, ज्यादातर लोगों ने सही किया इसको। किसी और पर्सन के काम को आप खुद पे क्रेडिट ले लेते हो, तो वो टू स्टील समवन्स थंडर, किसी का थंडर मीन्स किसी का काम आपने चुरा लिया, ऐसा आप समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, फिल इन द ब्लैंक्स है, his attitude towards life has always been an inspiration to those around him। उसका जो एटीट्यूड था लाइफ के लिए, वो बाकी लोगों के लिए इंस्पिरेशन का काम किया। अब ये पता चल रहा है कि पॉजिटिव वर्ड आएगा। पॉजिटिव वर्ड पेसिमिस्ट तो नहीं है, ऑप्टिमिस्ट लग रहा है। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जो कि सही है। पेसिमिस्ट तो नेगेटिव वर्ड होता है, मतलब वर्स चीजों को आप एक्सपेक्ट करते हो, वही पेसिमिस्ट होता है। न्यूट्रल तो दिख रहा है, न्यूट्रल मीन्स नीदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इनडिफरेंट का मतलब ही वही होता है कि किसी चीज को केयर ना करे। इसको आपने पता होना चाहिए। दिस लास्ट वर्ड इज ऑप्शन जो डी है आपके पास, कि जहां चीजों से फर्क ही नहीं पड़ रहा, किसी चीज को केयर ही नहीं कर रहे, तो दैट इज इनडिफरेंट। एक और क्वेश्चन है इसमें, शी वॉज बाय द न्यूज ऑफ हर प्रमोशन एंड इमीडिएटली शेयर्ड इट विद हर फैमिली। अब साफ साफ पता चल रहा है कि पॉजिटिव वर्ड आएगा। पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, बी सी नहीं हो सकता, डी नहीं, ऑप्शन बी ही होगा, थ्रिल्ड होगा। यस, और ज्यादातर लोगों ने गलत किया, इसको सरप्राइज किया हुआ। देखिए, प्रमोशन की न्यूज से सरप्राइज नहीं होगा। सरप्राइज क्या होता है, नेगेटिव इमोशंस के साथ होता है। बेसिकली आपके प्रमोशन से वो सरप्राइज नहीं हुई और उसने बाकी लोगों को किया, तो थ्रिल्ड और सरप्राइज में से मोर अप्रोप्रिएट इज थ्रिल्ड। तो 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 हमारे सही हुए हैं। इसी तरह की बहुत सारी यानी क्विज जो है चैनल पे बना रखी है, आप चैनल को फॉलो कर ली। इंस्टाग्राम पे भी मैं कुछ चीजें डालता रहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में उस पर लिंक है। और अगर आपको ये इस तरह की क्विज चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।